तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 11वीं हिंदी विषय का फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की क्वेश्चन बैंक आपने भी अभी तक डाउनलोड कर ली होगी, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बैंक विमर्श पोर्टल पर आ चुकी है। सत्र 2022-23 की परीक्षाओं के लिए इसको जारी किया गया है। कक्षा 11वीं हिंदी विषय की पूरी क्वेश्चन बैंक आज हम इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार की क्वेश्चन बैंक आप विमर्श पोर्टल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको सभी विषयों की क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हो गई है, आप उस जगह से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, इस प्रकार की आपकी जो क्वेश्चन बैंक इस बार जारी हुई है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है और किस आधार पर ये सारे क्वेश्चन आंसर हम इसके सॉल्यूशन से ही देखने वाले हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये पूरी 55 पेज से ज़्यादा की प्रश्न बैंक है। तो इसलिए इसको पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या किस हिसाब से आप इसका पूरा सॉल्यूशन बना सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्तों, और क्या क्या आपको इसके लिए करना होगा। तो पूरी ये क्वेश्चन बैंक दे रखी है, आप यहाँ से इसको पूरा देख सकते हो। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, देखते हैं और समझते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। तो दोस्तों देखिएगा, आपकी जो क्वेश्चन बैंक है वो दो भागों में विभाजित है, आरो और वितान में। तो सबसे पहले हम इसका आरो खंड देखने वाले हैं। तो आरो में जो आपका पार्ट इकाई 1 दी गई है, आरो काव्य खंड। तो सबसे पहले हम काव्य खंड को देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर तो आपकी प्रश्न बैंक में ही दे रखे हैं। अभी सिर्फ हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2 अंक वाले हैं, 3 अंक वाले हैं और 4 अंक वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपके अति लघु उत्तरी क्वेश्चन शुरू होते हैं और यहाँ से आप देख पा रहे हो। देखिएगा, भक्ति काल के 2 कवि तथा एक एक की रचना का नाम लिखिए। तो देखिएगा, भक्ति काल के पहले कवि रामानंद है, जिनकी रचना है रामारती। और इसके अलावा कुछ कवि ये दे रखे हैं जैसे तुलसीदास, कबीरदास, आप इनको याद कर लें। आप मीराबाई को, सूरदास को, इनको भी लिख सकते हो उनकी जगह पर। रीतिकाल के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम आपको बताना है। तो ये रीतिकाल के कवि है दोस्तों और ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग के किन्हीं 2 कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। इसके अलावा द्विवेदी युगीन कवियों के नाम, छायावादी युगीन कवियों के नाम, प्रगतिवादियों के नाम ये आपको बताने हैं। इसके अलावा प्रयोगवाद के 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम बताना है। भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको बतानी हैं और रीति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको बतानी हैं। तो आप सभी लोग इनको नोट करते चलेंगे। और आगे आप देख पा रहे हो, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है, व द्विवेदी युग की 2 प्रमुख कविताएँ बताइए। छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ बतानी हैं व उसी के अलावा प्रगतिवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको बतानी हैं। व इसी में आगे देखा जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए, आप इसको याद कर लेंगे। कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है, आप ये देख पा रहे हो। और इसके अलावा आगे कुछ क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से इनको नोट करते चलें। मीराबाई की उपासना किस रूप में करती है और क्यों, आप इसको याद करेंगे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर ये दे रखे हैं और इसके अलावा कुछ ये हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाए गए हैं आप लोग इनको नोट करेंगे। व इसके अलावा कुछ ये दे रखा है, आप इसको नोट कर लेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग इनको पूरा नोट करते चलें। पूरा का पूरा आपकी जो क्वेश्चन बैंक है वे आके कविता ये वाला और इसके अलावा कुछ ये है, आप लोग इनको देखें और नोट करते चलें। कबीरदास जी का जीवन परिचय आप इस प्रकार से पूरा देख लें, इसको समझ लें। व उसी के अलावा आगे आप पूरा इसको देख पा रहे हो, ये पूरा कबीरदास जी का जीवन परिचय है और ये मीराबाई का जीवन परिचय है। इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है। और इसके अलावा रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि दोस्तों जीवन परिचय भी आप सभी को याद करने हैं, क्योंकि 4 अंक में जीवन परिचय आपसे पूछे जाएंगे। बस इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत का, भवानी प्रसाद मिश्र का, दुष्यंत जी का, इनके जीवन परिचय आप देख लें। और इसके अलावा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी आप करना सीख ले चाहे तो ये यहाँ पर दी गई है। वैसे संदर्भ प्रसंग सहित तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं आपके जो आरो नाम की किताब, इसके 2 वाले भाग की, जिसका कि नाम गद्य खंड है। इसका गद्य खंड देखते हैं कि किस आधार पे आप गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर तैयार करोगे। तो आप चलिए देखते हैं, यहाँ पर इस जगह से आप देख पा रहे हो, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध लिखिए। तो देखिएगा, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं आपको ये बताने हैं। और रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है।
इसके अलावा रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर, और इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं कुछ जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर आपको बताना है, और इसके अलावा कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बताना है। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट करते चलें। बिरादरी का यही सहारा होता है, ये कथन किसने कहा, और किस सामान्यता भारत माता से क्या अर्थ लगाते हैं, ये आप देख लें। कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर। इसके अलावा मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इस पार्ट का ये। और इसके अलावा प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको करना है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसके अलावा प्रेमचंद के जीवन परिचय में से कुछ चीज़ें यहाँ तक की आप नोट कर लेंगे। और इसके अलावा कृष्णचंद्र का भी आप कर सकते हो, ये जो दे रखा है। कृष्णा सोप्ती का कर लीजिएगा। मन्नू भंडारी का ज़्यादा IMP आप लोग इसको भी कर ले पूरा। इसके अलावा ये पद्यांश की व्याख्या दे रखी है, गद्यांश की, आप इसको थोड़ा सा सुधार कर लें। ये पद्यांश नहीं है, गद्यांश है ये, तो आप इस आधार पे पूरा इसको देख लेंगे, ये व्याख्याएं की गई है। और इसके अलावा दोस्तों आगे आता है आरोह काव्यखंड। काव्यखंड में से क्या क्या पूछा गया है, इसके क्वेश्चन आंसर वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, चित्रपट संगीत को शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार कीजिएगा, ये आरोह काव्यखंड नहीं है, ये आपकी वितान है शायद, तो आप इसको थोड़ा सा सुधार लें। ये आपकी वितान वाली किताब है जिसमें कि आपका ये पहला पार्ट दे रखा है, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है, आप इसको देखेंगे। लता के गायन की क्या विशेषता है, और इसके अलावा नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है, गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, तो आप सभी लोग इसको देख लेंगे। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम वाले में से आपको ये याद कर लेने हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन आप सभी लोग इनको देखते चलेंगे और याद कर लेंगे। इसके अलावा कुछ ये दे रखे हैं, व उसी के अलावा आप आगे यहाँ पे देख पा रहे हो, अंतर्वैयक्तिक संचार और संचार से क्या आशय है, आपको ये याद कर लेना है। काव्य बोध में अगर देखा जाए तो आप यहाँ से देख पा रहे हो, संचारी भाव किसे कहते हैं, हास्य रस के उदाहरण आपको बताने हैं। और इसके अलावा आगे आप देख पा रहे हो, अनुभाव से क्या तात्पर्य है, व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, रस तथा उसके स्थायी भाव आपको बताने हैं, आप पूरे के पूरे यहाँ तक के देख लें। विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित आपको बताना है, मानवीकरण अलंकार बताना है। और इसके अलावा प्रसाद गुण आधारित काव्य पंक्ति आपको लिख के बतानी है, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। और भाषा बोध में अगर बात की जाए तो भाषा बोध के क्या क्या क्वेश्चन होंगे, 2-2 अंक वाले, वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, क्षेत्रीय शब्द से क्या समझते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, सार लेखन और भाव पल्लवन आपको बताना है, विशेषण। और उसी के अलावा सार लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और विशेषण और विशेष से विशेषण में अंतर आपको बताना है। इसके अलावा क्रिया विशेषण, और ये कुछ दे रखे हैं, आप सभी लोग इनको देखेंगे और नोट कर लेंगे। परहित सरस धर्म नरी भाई, इसका आपको बताना है। व आगे आप देख पा रहे हो, इसी आधार पर दोस्तों आपको तैयारी करनी है, इसी आधार पर आपसे पूछे जाएंगे ये चीज़ें, तो आप सारी चीज़ें इनको नोट कर लेंगे। और इसके अलावा ये ऐसे विज्ञापन लेखन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप सब ऐसे विज्ञापन बनाना ज़रूर सीख लें। इसके अलावा कुछ ही दे रखे हैं। और संवाद लेखन में देखा जाए तो आपको क्या करना है, संवाद लेखन कक्ष, ये इस प्रकार के संवाद लेखन आप देख लेंगे। इसके अलावा कुछ ही दे रखे हैं। व आगे देखें अनुच्छेद लेखन, तो इसमें भी आप इस आधार पर अनुच्छेद लेखन सीख लें, जैसे सर्दी की धूप, जीवन में योग का महत्व, महंगाई, आप लोग इनके ऊपर लिखना सीख लें। और इसके अलावा ये कुछ निबंध है, तो आप सभी लोग इसको देखेंगे और इनको सीख लेंगे। आगे ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बस निबंध हैं। और इसके अलावा अपठित गद्यांश से आप इसको भी कर लें। अपठित गद्यांश तो आप वैसे भी कर लोगे। और काव्यांश में कुछ ये दे रखा है, आप सभी लोग इसको देखेंगे और नोट करते चलेंगे। और आगे अगर देखा जाए तो अनौपचारिक पत्रों में आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र याद करने हैं, तो वे भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो। जैसे जिलाधीश को पत्र है, इसके अलावा कुछ पत्र लेखन ये है, और इसके अलावा कुछ ये है। अनुच्छेद लेखन में आपको ये लिखना है। तो आप सभी लोग इस आधार पे तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी सफलता मिलेगी। तो आप पूरी चीज़ों को इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों आपका इसी प्रकार से बनकर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर प्रश्न बैंक में से ही बनाए जाएंगे। तो आप सभी लोग इस आधार पर तैयारी जरूर करें। तो दोस्तों इसी के साथ में आप सबको मैं आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो को यहीं पर पूरा करता हूँ। नमस्कार।